जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्निंग अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओम का नियम। तो दोस्तों यह क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि ओम का नियम क्या है। अगर ओम का नियम दोस्तों पूछ लिया तो ओम के नियम में सिर्फ परिभाषा लिखना है, वो क्या बोलना चाह रहा है वह सिर्फ लिखना है। लेकिन दूसरे तरीक़ा से अगर बड़ा क्वेश्चन अगर पूछे, जैसे कि अगर पूछे ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करके बताएं, तो वो 5 नंबर से 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ओम के नियम क्या है, तो सिर्फ उसका क्या करें दोस्तों, परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा में क्या है, तो इस नियम को ओम्स साहब ने दिया था। इसमें विद्युत धारा मतलब चैप्टर जो है करंट, इसमें विद्युत धारा और उस विद्युत धारा के बहने में जो चालक होता है उसमें प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच के विभवांतर को बताने के लिए ओम साहब ने ओम का नियम दिया था। और उस ओम के नियम में बताए थे कि यदि किसी चालक तार में ताप अगर नियत हो या नियत रहे या अचर रहे या कभी बदले नहीं, तो उसमें चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यही ओम साहब ने कहे थे। यदि उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई हो या प्रवाहित होने धारा आई हो और दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम से बताए थे कि भी जो होता है वह समान अनुपाती मतलब कि अनुक्रमानुपाती आई के होते हैं। जैसे कि इसमें बताए गए हैं दोस्तों, देखो क्या दिया गया कि यह क्वेश्चन वीवीआई है, ओम का नियम है। और ओम के नियम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दो तरह से पूछे जाते हैं, जैसे पहले बताए भी थे कि ओम का नियम क्या है। अगर इतना सा क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो इसका जवाब देना है परिभाषा तक ही देना है, जो कि नियम है उस तक देना है। आगे फिर पूछेगा कि इसे सत्यापित करके बताएं, इसे सत्यापित करके बताएं। तो सत्यापित अगर करने बोलेंगे दोस्तों तो उसे सत्यापित भी करेंगे। तो उसमें नंबर दोस्तों जो ना 6 नंबर के पूछे जाते हैं या तो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर के बहुत कम पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते हैं, लेकिन अब 6 नंबर पूछे जाते हैं। फिजिक्स में जितने भी होते हैं सब बड़े क्वेश्चन सब 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओम के नियम को देखते हैं कि ओम के नियम में क्या है। जो भी बताएं वही सब क्वेश्चन वही सब बोले होंगे, जो कि क्या बताए थे, किसी चालक तार का ताप अगर अचर हो या नियत रहे तो उसमें प्रवाहित होने धारा का मान और दो सिरों के बीच के विभवांतर का मान जो होता है ना, वो एक दूसरे क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यही यहाँ दिया गया दोस्तों कि यदि चालक का ताप स्थिर रहे, यदि चालक का ताप दोस्तों स्थिर रहे मतलब कि नियत रहे, बदले नहीं, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं, अर्थात अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसी में बोले यदि उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, दोस्तों क्या हो, प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो, आई हो, तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो। तो ओम साहब ने क्या बताए थे कि विभवांतर जो है ना धारा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई होते हैं, अर्थात भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के दोस्तों क्या होते हैं, भी अनुक्रमानुपाती आई होते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं याद करके। समानुपाती खत्म करने के लिए हम सब दोस्तों क्या करते हैं, एक नियतांक लगा करके अचर राशि लगा उसको क्या करते हैं दोस्तों, बराबर से दिखाते हैं। तो या इसको भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ऐसे लिख सकते हैं, या भी बराबर आई इंटू आर, भी बराबर आई इंटू आर। इसमें दोस्तों क्या है, भी क्या है, विभवांतर है, भी क्या है, विभवांतर है, आई का है दोस्तों विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा है, और आर दोस्तों यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है। जैसे कि यहाँ दिखा दिए हैं कि आर जो है एक नियतांक है जो कि एक प्रतिरोध है, आई दोस्तों क्या है, विद्युत धारा है, और भी क्या है दोस्तों, विभवांतर है। अगर ये दोस्तों अगर इतना सा पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, तो इसका जवाब इतना सा ही देना है। अगर इससे ज़्यादा या कम देने की कोशिश करेंगे तो नंबर कटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर ओम का नियम क्या है तो इतना सा क्या हो जाएंगे, नंबर पूरा मिलने वाले हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन अगर और पूछे कि इसे सत्यापित करें, मतलब ओम के नियम को सत्यापित करके दिखाएं, अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछे तो ये दोस्तों 6 नंबर के होते हैं क्वेश्चन,
और बहुत ही भिवाई हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों ध्यान से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हो सके तो याद भी कर लेंगे। एकदम पूरा हूबहू क्वेश्चन वहाँ पे आ भी सकते हैं, इसको जाकर लिखना है। तो दोस्तों इतना अगर लिख दिए ओम का नियम क्या है दोस्तों, तो इसको इतना सा लिखना है। अगर आगे सत्यापित करना है तो दोस्तों पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद अब हम सब सत्यापित करने वाले हैं ओम के नियम को कैसे सत्यापित करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ओम का नियम पहले हम सब पढ़ चुके हैं, जिसमें कहा गया था दोस्तों कि यदि किसी चालक तार के ताप नियत रहे, चालक तार के ताप नियत रहे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा दो सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो उसी के आधार पर हम सब इसको दोस्तों क्या करते हैं, सत्यापित करने वाले हैं। तो सत्यापित करने के लिए दोस्तों इसमें कुछ आवश्यक सामग्री मतलब कुछ आवश्यक उपकरण लेने वाले हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा आवश्यक उपकरण इसमें चाहिए होता है। तो चालक तार दोस्तों, चालक में करंट पास करना है, मतलब करंट को प्रवाहित करना है। उसके बाद ए मीटर, उसके बाद दोस्तों वोल्ट मीटर और दाब कुंजी, इसके साथ प्रवाहित धारा के लिए मतलब करंट के लिए शुष्क सेल मतलब बैटरी लेते हैं। अब इस सभी सामग्री को, इस सभी उपकरण को एक चित्र के अनुसार सजा देते हैं, यानी उपयुक्त उपकरण को चित्र के अनुसार दोस्तों क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो सजाने के बाद देखते हैं फिगर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे बैटरी लिए, जो यहाँ पे लिए थे शुष्क सेल। उसके बाद ये दोस्तों ये क्या है, चालक तार है। यहाँ पे स्विच है जिसको बोलते हैं दाब कुंजी, और यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो मापने के लिए विभवांतर होता है, कितना विभवांतर है, इसके लिए हम वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। और यहाँ पे विद्युत प्रबलता मापने के लिए दोस्तों यहाँ पे ए मीटर लगा दिए। इस चित्र को बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है। इस चित्र के माध्यम से हम सभी इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो यह सत्यापित करे चलते दोस्तों, तो सत्यापन में यहाँ पे देखते हैं, जब हम इस दाब कुंजी को दबाते हैं या स्विच को दबाते हैं तो इस परिपथ से विद्युतधारा प्रवाहित होने लगती है, यानी प्रवाहित की जाती है। जब दाब कुंजी को दबाते हैं, दबा करके इस परिपथ से विद्युत तरफ प्रवाहित की जाती है, तो जब प्रवाहित करते हैं तो ए मीटर जो यहाँ लगा हुआ है यह किसको मापता है, विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर जो है परिपथ के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापता है, ये मापता है। अब सेलों की संख्या, जो मतलब इसमें कितने दोस्तों सेल हैं, सेल मतलब सेलों के समूह को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे कितने सेल दोस्तों, 1 2 3, 3 सेल हैं, तो यानी बैटरी है। या अगर एक रहता है उसको सेल बोलते हैं, बैटरी भी कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे 3 सेल मतलब सेलों का समूह मतलब बैटरी है। अगर इस सेलों की संख्या 3 को बढ़ा करके 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, अगर जैसे सेलों की संख्या बढ़ाएंगे तो विद्युत की प्रबलता बढ़ती जाएगी। विद्युत प्रबलता दोस्तों क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी घटाएंगे तो घट जाएगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। यही यहाँ पे बोल रहा है कि समानुपातिक मतलब होता है, अगर विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो विभवांतर का मान घटेगा। तो वही अब दिया गया है। अब सेलों की संख्या को बारी बारी से घटाते या बढ़ाते हैं एवं ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा मापे गए पाठ्यांक को, मापे गए दोस्तों, यहाँ पे गए छूट गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मापे गए पाठ्यांक को एकत्रित कर लेते हैं। जैसे किसी कॉपी कलम से क्या इस पाठ्यांक को लिख लेते हैं। उसके बाद विभवांतर के मान को एक्स अक्ष पर, विभवांतर के मान को एक्स अक्ष पर तथा विद्युत धारा के मान को y अक्ष पर रख कर एक ग्राफ खींचते हैं। जब विभवांतर के मान को x अक्ष पर और विद्युत धारा के मान को y पर रख के ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि अगर यह विभवांतर, अगर विद्युत धारा का मान अगर 1 लेते हैं तो इसका विभवांतर भी 1 होता है। अगर इसका मान 2 है तो यहाँ
दोस्तों कितना, विभवांतर का मान कितना होगा 2। जैसे कि मतलब इसका मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेंगे। यानी दोस्तों अगर विद्युत धारा का मान घटेगा तो विभवांतर घटेगा, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, जैसे समानुपाती बोले थे। तो यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक सरल रेखा खींचे तो कैसी सरल रेखा प्राप्त होती है, एक रेखा सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः इस प्रयोग के द्वारा, यानी यह सत्यापन जो कर रहे हैं, इस प्रयोग के द्वारा दोस्तों देखते हैं कि इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि ओम का नियम जो बोल रहा था वह क्या है, सही है। ओम का नियम दोस्तों क्या बोल रहे थे, ओम का नियम बोल रहा था कि विद्युत परिपथ के द्वारा प्रवाहित धारा का मान और उसके सिरों, दो सिरों के बीच के विभवांतर का मान एक दूसरे के क्या हो दोस्तों, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। वही यहाँ पे क्या है, जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ रही है विभवांतर का भी मान बढ़ रही है, घट रही है तो विभवांतर का मान घटेगा। तो यानी कि इस प्रयोग करने के बाद, यानी शैलों की संख्या बढ़ाने के बाद, घटाने के बाद जब पठ्यांक को ग्राफ पे दिखाते हैं तो वह ग्राफ में क्या दिखाई देती है, सरल रेखा, यानी सरल रेखा देती है। तो अतः इस प्रयोग से या इस सत्यापन के द्वारा हम कह सकते हैं कि ओम का नियम दोस्तों क्या है, सही है। तो दोस्तों ये ओम का नियम सत्यापित हो गया। दोस्तों अब हम सब चाहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही भिवियाई हर वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे अपने दोस्तों को भी बोलें तो अपने दोस्तों को शेयर करें, तो इधर ताकि उसका भी भला हो सके, एग्जाम में जाए और पूरी तरीक़ा से इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आए। तो इतना सा पढ़ने के बाद दोस्तों हम अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।